नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह को अब एनडीए के सहयोगी दल ही जवाब देने लगे हैं। एनडीए के सहयोगी दल ही अब देश के गृह मंत्री अमित शाह की फजीयत करा रहे हैं। होगी उनकी भारतीय जनता पार्टी में साख, होंगे वो मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के नेता भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन सहयोगी दलों के बीच क्या अमित शाह की साख इतनी घटी है कि अमित शाह कुछ और कहें और सहयोगी दल कुछ और कहें? मुख्यमंत्री के चेहरे जैसे गंभीर मामले पर, मुख्यमंत्री फेस, सीएम फेस जैसे गंभीर मामले पर। और सवाल यह भी है कि जो बयान सहयोगी दल की तरफ से आ रहा है नीतीश कुमार को लेकर और जो बयान अमित शाह का आया नीतीश कुमार को लेकर, इन दोनों बयानों में जो विरोधाभास है वो विरोधाभास क्या एक मजबूत संकेत माना जा सकता है कि चुनाव नतीजों के बाद 14 नवंबर के बाद एक बड़ा खेल उल्टे बीजेपी के साथ ही हो जाना है? क्योंकि चर्चा महीनों से यह है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल करेगी, महाराष्ट्र वाला खेल करेगी, बिहार में नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एनडीए के दो सहयोगी दलों के बयान, एनडीए के दो नेताओं के बयान जिस तरह से आए हैं नीतीश कुमार को लेकर और अमित शाह का जो बयान नीतीश कुमार को लेकर आया है, उनमें जो अंतर है वो अंतर इस बात का अंदेशा पैदा करता है कि दरअसल ये तो चुनावी खेल है और चुनाव में जो खेल छोटे बड़े देखने को मिल रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। और अपनी भूमिका को समाप्त करते हुए अब इसको ज्यादा, अपनी भूमिका को और ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान का जिक्र करेंगे जो उन्होंने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं और खासकर देश के गृह मंत्री अमित शाह की चिंताएं बढ़ाने वाला बयान है, चिंता बढ़ा देने वाली बात है जो उपेंद्र कुशवाहा करें। और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा है। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को खूब पानी पिलाया है सीट शेयरिंग को लेकर। 2-2 बजे रात को, आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा को मनाने जाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को। और उपेंद्र कुशवाहा ही थे जिन्होंने कलई खोल दी एनडीए के अंदर के घमासान की, कैमरे के सामने कहा कुछ भी ठीक नहीं है एनडीए में। और फिर दिल्ली तलब किए गए, अमित शाह ने उनको मनाया, तब जाकर वो माने। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में तय होगा और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम मंच से ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। यह कितना बड़ा जवाब है देश के गृह मंत्री अमित शाह को अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दरअसल पर्दे के पीछे बहुत सारा खेल चल रहा है। नीतीश कुमार खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी क्या तूफान के पहले की खामोशी है? और नीतीश कुमार खामोश रहकर भी बहुत खेल कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सस्पेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि सीएम फेस घोषित करके चुनाव में जाना चाहिए। और बार बार जेडीयू के कई बड़े नेताओं से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा बिहार महाराष्ट्र नहीं है और भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार को शिंदे बना पाएगी? देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या नीतीश कुमार को शिंदे बना पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनिए और उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। तो दरअसल ये उपेंद्र कुशवाहा हैं, एनडीए के नेता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की कृपा से ही राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, बिल्कुल ठसक के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये जवाब है उपेंद्र कुशवाहा का
अमित शाह को यह जवाब है, भारतीय जनता पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा का। और ऐसा लगता है कि खेला हो गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान अमित शाह के बयान का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक कहा है गृह मंत्री ने, और विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री का फैसला होगा। फिर कुछ दिनों के बाद चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैरों में झुकते नजर आते हैं, आशीर्वाद लेते नजर आते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के जो दो सहयोगी दलों के नेता हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री थे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं सस्पेंस नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया जाना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या चुनाव के बीच कोई बड़ा खेल देखने को मिलेगा, और सवाल यह भी है कि 14 नवंबर के बाद क्या बिहार में असली खेला होने वाला है, जिसके संकेत उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बयानों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।